हेलो एवरीवन। अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। एसएससी एस्पिरेंट ये गलतियां रोज करते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन यहीं रुक जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने का ट्राई करूंगी कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और आप अपने मिस्टेक को कैसे सुधार सकते हो। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो शायद प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपकी डायरेक्शन में है। तो आप अपने डायरेक्शन को सुधारो। मैं हूं पूनम और आज मैं आपको ये वो गलतियां बताऊंगी जो मैंने खुद एस्पिरेंट्स में देखी है। रोज की जाने वाली गलतियां जिनकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। मेहनत हर कोई कर रहा है पर रिजल्ट कुछ ही का आ रहा है। प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, डायरेक्शन में है। ये माइंडसेट लेकर चलो और अपने डायरेक्शन को सुधारो अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो। सबसे पहला मिस्टेक है स्ट्रैटेजी के बिना पढ़ना। क्या पढ़ना है ये क्लियर ही नहीं होता है एस्पिरेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन उनके पास क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं होती। कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने सिलेबस रिवाइज करने हैं, कौन मॉक टेस्ट देना है, बस रोज बोल देते हैं कि आज पढ़ना है पर क्या और क्यों ये क्लियर ही नहीं होता है। और जब एग्जाम पास आ जाता है तो पैनिक करते हैं। तो ये समझ लो कि पढ़ना इज नॉट इज इक्वल टू सही डायरेक्शन में पढ़ना। पढ़ तो हर कोई रहा है बट सही डायरेक्शन में जो पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। सेकंड आपका मिस्टेक है पीवाईक्यूज को लाइटली लेना या इग्नोर करना। बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलतियां कर रहे हैं। एसएससी एग्जाम में सबसे बड़ा सीक्रेट ही क्या है? पीवाईक्यू। ये आप समझ लो। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, पीवाईक्यू बाद में करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू पैटर्न से। जो पीवाईक्यू समझ लेता है ना वो एग्जाम समझ लेता है और उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। ये समझ लो पीवाईक्यू इज इक्वल टू एसएससी का ब्लूप्रिंट। ये दिमाग में लेकर चलो। थर्ड मिस्टेक है स्पीड एंड एक्यूरेसी का इनबैलेंस। जो लोग करते ही करते हैं। कुछ स्टूडेंट इतने फास्ट होते हैं कि 20 क्वेश्चन में 10 गलत कर देते हैं और कुछ इतने सेफ होते हैं कि पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। एसएससी एग्जाम जीतने के लिए स्मार्ट स्पीड प्लस कंट्रोल्ड एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? स्मार्ट स्पीड प्लस कंट्रोल्ड एक्यूरेसी। एग्जाम फास्ट नहीं स्मार्ट होता है। क्योंकि अगर आप स्मार्ट एग्जाम दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, फास्ट देने से सिलेक्शन नहीं होगा। फोर्थ मिस्टेक है आपका मॉक टेस्ट का गलत यूज। मतलब मॉक टेस्ट को इतना लाइटली लेते हो कि क्या ही कहे। मॉक टेस्ट देना सिलेक्शन नहीं कहलाता है। सच बता रही हूँ, मॉक टेस्ट देने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। मॉक टेस्ट एनालाइज करने से ही सिलेक्शन होता है। गलती रिपीट नहीं होती है। मॉक टेस्ट एनालाइज करने का जानते हो कितने फायदे? गलती रिपीट नहीं होती है। सेम वीक टॉपिक्स बार बार इग्नोर कर जो आप करते हो उससे बचते हो। अगर मॉक टेस्ट के बाद आप सिर्फ मार्क्स देख रहे हो तो आप बहुत ही नुकसान कर रहे हो अपना। तो इसीलिए मॉक टेस्ट एनालाइज करो और अपना रैंक इम्प्रूव करो। फिफ्थ मिस्टेक है आपका रिवीजन को इग्नोर करना। ये भी मोस्ट कॉमनली है, लोग करते ही करने हैं। एसएससी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा बोरिंग पार्ट पता है क्या है? रिवीजन। इसलिए मैक्सिमम बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। जो रिवीजन नहीं करता ना वो एग्जाम में याद नहीं रख पाता और अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको सिलेक्शन कैसे होगा? रिवीजन का मतलब दोबारा पढ़ना नहीं होता है, उसे फ्रेश रिवाइज करना होता है, फ्रेश याद करना रहता है ताकि वो आपके दिमाग में रहे। जो रिवीजन नहीं करता है वो भूल जाता है और अगर भूलोगे तो आपको याद नहीं आएगा। याद नहीं आएगा तो एग्जाम में लिखोगे क्या? देखो इतना तो आप समझ लो कि अगर आप जो गलतियां कर रहे हो और अब मेरे बोलने से, मेरे समझाने से अगर आप पे कोई असर पड़ा है तो आप अपनी गलतियां सुधारो। ठीक है? और सही डायरेक्शन में चलो। फिर गारंटी है कि आपका रैंक इम्प्रूव होगा ही होगा। ठीक है? अब देखो, अगर आप चाहते हो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ना, पीवाईक्यूज प्रिपरेशन करना और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस के साथ पढ़ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रॉम रैंक टू सिलेक्शन तक। एक मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करना चाहूंगी। मेहनत सब करते हैं, सिलेक्शन स्मार्ट लोगों का होता है। आप कर सकते हो, आपका भी होगा। अगर आज गिव अप नहीं किया तो एक दिन एग्जाम गिव अप करोगे। तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव अप करना या एग्जाम गिव अप करना? ऑफकोर्स एग्जाम गिव अप करना। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो। कंटिन्यूअस पढ़ो अच्छे तरीके से और सही गाइडेंस पे चलो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पूनम रैंक एकेडमी फ्रॉम रैंक टू सिलेक्शन तक। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।